बच्चों अभी हम बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? जब हम किसी फंक्शन को दो लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करते हैं उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। दो लिमिट कौन सा? लोअर लिमिट और अपर लिमिट। देखो बेटा क्या है, इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। और समझे जरा, यहाँ पे ये होता हमारा लोअर लिमिट और ये होता अपर लिमिट। सपोज करें कोई मैंने फंक्शन लिया f'(x), तो f'(x) लिया, तो अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा f(x), ठीक है ना। और यहाँ पे लोअर लिमिट मैंने क्या लिया है? a, और अपर लिमिट क्या लिया मैंने? b, ठीक है। तो अपर लिमिट इसमें रखने का तरीका होता है कि पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, तो रखिए पहले अपर लिमिट रखिए और उसके बाद क्या करते हैं? माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं, ठीक है ना। तो रखिए अपर लिमिट पहले b को रखा, माइनस उस फंक्शन में लोअर लिमिट को रखा, तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाती है। हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे अपन लोग, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़रा समझिए, एक क्वेश्चन लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपको निकालना है इसकी वैल्यू, फाइंड द इंटीग्रल, फाइंड आई इक्वल टू कितना? x³ या x² लेते हैं dx, और कहाँ से 2 से लेकर के 3 तक। ये 2 जो है इसका क्या है? ये लोअर लिमिट है। ये है मेरे प्यारे बच्चों लोअर लिमिट। ये जो है वो है अपर लिमिट। ओके, तो मैं आई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x³ भाई एक जोड़ते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं। लोअर लिमिट रखा 2, अपर लिमिट रखा 3। 1/3 मैं कॉमन कर लूँ तो क्या मिल जाएगा? x³। कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेकर के 3 तक। लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 3, तो रखिए 1/3, और यहाँ पे हम 3x जगह 3 रखेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये रूल होता है बेटा, उसका क्यूब किया है ना। कितना आ जाएगा? 1/3। 3 का क्यूब जो होगा कितना होगा? 27, माइनस 2 का क्यूब कितना होगा? वो होगा 8। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? कितना? 27/3 माइनस 8/3। इसको काट दिया गया, कितना आएगा? 9 आ गया, तो यानी आ गया इसकी वैल्यू 9 माइनस 8/3, यानी कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा? ये आएगा आपका 27, इसमें से 8 घटाइए तो कितना जाएगा? ये आएगा 19/3। ये आ गया इसका आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये है आई इक्वल टू cos x इंटू dx। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2। तो क्या करेंगे बच्चों? देखो जरा समझो, इसका जो cos x का इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा sin x, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे 0 और कितना? π/2। sin x में पहले अपर लिमिट रखिए, x जगह कितना? π/2, माइनस लोअर लिमिट रखिए, x जगह कितना? 0, ठीक है ना। तो sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और 0 की वैल्यू कितनी? 0 होती है, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1, और यही हमारा आ गया आंसर भी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं और भी करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन करना है। आई इक्वल टू दे रखा है कितना? x² और 1 से लेकर के 5 तक dx। लोअर लिमिट कितनी है? 1 है, अपर लिमिट कितनी है? 5 है। तो इंटीग्रेट करिए, x² है तो यहाँ पे एक जोड़िए तो x³ बाई कितना? 3, और कहाँ से कहाँ तक? लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो रखिए x जगह पे कितना? 5 का क्यूब बाई 3 माइनस 1 का क्यूब बाई कितना? 3। तो क्या लिखेंगे बेटा? लिखेंगे 125/3 माइनस 1/3, यही तो। और अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 124 कितना? 3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक बच्चों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे, नोट कर लीजिए। एक छोटा क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखिए,
क्वेश्चन ये है, आपको इवेलुएट करना, वैल्यू निकालनी है कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, ठीक है ना। और इसकी लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है कितनी, π/4। अब चलिए इंटीग्रेट करें सबसे पहले, तो सबसे पहले इंटीग्रेट करें, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स। और कहाँ से कहाँ तक है, ये है 0 से लेकर के π/4 तक। रखिए वैल्यू रखिए, माइनस कॉस π/4 प्लस साइन कितना, π/4, माइनस माइनस और कितना आएगा माइनस के साथ, माइनस कॉस 0 प्लस साइन कितना 0। ओके, अब देखें आगे समझते हैं बच्चों। कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस π/4 की वैल्यू होती है माइनस रख दीजिए पहले से 1/√2, और प्लस साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, ठीक है ना। अब माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस, कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1, और साइन 0 तो हो जाता है बेटा 0। तो हम क्या लिखें, ये माइनस प्लस तो कट गया, बचा कितना 1, तो आंसर कितना आ गया इसका, ये आ गया 1, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, और आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में देख लिया, इसमें 2 लिमिट होते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उनके बीच का जो इंटीग्रेशन करते हैं, 2 लिमिट के बीच का इंटीग्रेशन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जो एप्लीकेशन होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एरिया अंडर द कर्व, थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले आप इसको नोट करें, ठीक है ना।